प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय। एक राजा रहे, एक राजा की शादी हुई, उससे कोई संतान नहीं हुआ। फिर वो राजा दूसरी शादी किए, उससे भी संतान नहीं हुआ। फिर तीसरी शादी किए, तीसरे से भी संतान नहीं हुआ। लेकिन उस घर में एक दासी रहती थी जो शिव भक्त थी। उस दासी को बहुत विश्वास था अपने गुरुजी पर, और गुरुजी तो दयालु है ही हैं। दासी एक दिन मन में सोचने लगी कि इतना सारा धन है, लेकिन ये धन कैसे स्वार्थ होगा, और वो अपने गुरु को याद करने लगी। एक दिन का बात है, राजा बहुत चिंतित थे। जा करके ब्राह्मणों से दिखाए अपने कुंडली को। ब्राह्मण ने कह दिया कि आपके भाग्य में संतान नहीं लिखा हुआ। राजा बहुत दुखित रहने लगे और मन ही मन सोचते थे कि हाय, मैं इस संतान के लिए 3 शादी किया, लेकिन तीनों में एक से भी संतान नहीं हुआ। जो दासी थी एक दिन रानी से बोली कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यदि मेरे बात पर आप विश्वास करती हैं तो एक वचन आप मेरे को दीजिए। तो छोटी रानी बोली कि बोलिए क्या करना है। दासी बोली कि मेरे को अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। राजा साहब से आप जा कर के बोल दीजिए कि आप गर्भ से हैं। रानी सोचने लगी कि अभी मैं झूठ जा कर के बोल दूंगी, बाद में इसका परिणाम क्या होगा। दासी से बोली ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो दासी बोली कि नहीं रानी, आप राजा साहब से बोलिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रानी जा कर के राजा साहब को बोली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और अपने गले से मोहर माला को निकाल करके उस दासी को दे दिए। दासी तो खुश हो गई, लेकिन अपने गुरु से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, मेरे विश्वास को आप टूटने नहीं दीजिएगा। ऐसा करते करते 9 महीना बीत गया। फिर एक दिन दासी जा कर के राजा साहब को बधाई देती है और कहती है कि हे राजा साहब, आप पिता बन गए, आपको पुत्र हुआ है। राजा साहब फिर खुश हुए और एक गले से माला निकाल करके फिर दासी को दे दिए। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। गांव में बहुत सारा जलसा मनाया गया कि राजा साहब को लड़का हुआ है, और हितनाथ सब जानने लगे कि हाँ, राजा को लड़का हुआ है। जब 12 बरस का समय बीत गया, तब शादी के लिए राजा के दरवाजे पर लड़की वाले पहुंचने लगे कि राजा साहब, आप लड़के का शादी कर दीजिए। राजा सोचने लगे कि मैं तो अभी तक लड़का को देखा ही नहीं, ये लोग शादी के लिए आ गए। दासी से एक दिन बोले कि तुम मेरे बेटे को मेरे को दिखा दो। दासी बोली कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी आप पुत्र का मुंह नहीं देख सकते, क्योंकि मैं भी कुछ जानती हूँ। आप जब भी टाइम आएगा तो आपको पुत्र को दिखा दिया जाएगा। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ब्राह्मण को बुला करके और लोटा रख करके और उसी पर छेका बरच्छा पड़ जाता था। तो कुछ लोग बोलने लगे कि ऐसा है राजा साहब, ठीक है, आप लड़का नहीं देखे हैं तो क्या है, शादी पक्का कर लीजिए। और शादी ऐसे करके पक्की हो गई। जब बारात जाने के लिए जब सब कुछ तैयार हो गया, तो दासी बोली राजा साहब, ऐसे है कि आप पूरे बारात को लेकर के जाइएगा लड़की वाला के घर, और मैं लड़का को लेकर के आऊँगी। लड़का तो था नहीं, लेकिन अपने गुरु पर उस दासी को बहुत विश्वास था। और सोचिए कि 5 फीट के लड़के का जोड़ा जामा सब तैयार हुआ था। पालकी आया और कहाड़ को बोली दासी कि आप दरवाजे पर डोली को रख दो और आप बाहर चले जाओ, मैं लड़का को बैठा करके बैठ के आवाज़ लगाऊंगी आपको। कहाड़ क्या किया, पालकी को दरवाजे पर रख करके और बाहर चला गया। दासी क्या की कि एक खटिया का जो पौआ होता है, उस पौए में पुतला का एक सृजना बनाई और उसी को ले करके उस पालकी में बैठ गई, ऊपर से पर्दा को गिरा दी और कहार लोग को बोली कि मैं जिधर से बोलूँगी उधर से ही ले करके चलना।
कहार लोग बोले ठीक है। आगे आगे बाजा बजते गया, पीछे से कहार पालकी लेकर के चले। ऐसे करते करते दासी अंदर से रास्ता बताती गई। एक पहाड़ आया, उस पहाड़ के ऊपर में लेकर के पहुंच गई दासी उस पालकी को, और वहीं पर पालकी को रख करके खूब बाजा बजाने लगी। बाजे वाले को बोली भैया खूब जोर से बजाओ बाजे को, और अपने नाचने लगी। अपने नाचते नाचते खूब मग्न हो गई और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करने लगी। शिव और पार्वती जी उसी पहाड़ के ऊपर में बैठे हुए थे। पार्वती कहती है, हे प्रभु देखिए ना, बहुत जोर का बाजा बज रहा है ये सुनसान जंगल में, चलिए देख के आते हैं। तो हमारे गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, उनको तो लगा कि बात तो सही है कि बाजा बज रही है, लेकिन पार्वती कह रही है तो थोड़ा टाल ही देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जब पार्वती कहती तब शंकर जी कहते कि हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है, इस जंगल में तुमको बाजा सुनाई दे रहा है। पार्वती बार बार कहते गई। तब बाबा भोलेनाथ बोले अच्छा ठीक है पार्वती, चलो देख के आते हैं। कुछ दूर गए, नीचे उतरे तो देखते हैं कि बाजे वाले खूब बाजा बजा रहे हैं और एक पालकी रखी हुई है और एक औरत है बुढ़ी सी जो नाच रही है और वही नमः शिवाय बोल भी रही है। वहाँ तक ले गए और बाबा भोलेनाथ उस जो औरत नाच रही थी उसके हाथ को पकड़ लिए और बोले तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। इतना कह कर के शिव और पार्वती वहाँ से चले गए और वो दासी उस पालकी में गई तो देखती है कि 5 फीट का लड़का उस पालकी में पूरा शादी का पोशाक पहन करके बैठा हुआ है। फिर बारात को लेकर के बाजे के साथ में दासी क्या करी कि जहाँ राजा का ससुराल था, राजा के लड़के का जहाँ ससुराल था वहाँ पहुँची और बोली कि ऐसा है कि आप लोग लोटा रख करके ही द्वार चार का नियम कर लीजिए, क्योंकि लड़का को अभी राजा साहब देख नहीं सकते और लड़का यहाँ निकल के बैठेगा तो राजा साहब तो देख लेंगे, तो अनहोनी हो जाएगी। राजा साहब तभी देखेंगे कि लड़का की शादी हो जाएगी, वो बहू के साथ में देखेंगे। पहले के लोग इस बात को मानते भी थे और मान भी गए। इस तरह से द्वार की रस्म पूरा हो गई और लड़का को लेकर के दासी फिर अंदर चली गई। आंगन के अंदर में गए, सारे नेक चार हुए और फिर लड़के की शादी हुई। दूसरे दिन विदाई हुई, बहू को लेकर के दासी फिर पालकी में बैठ गई और लेकर के फिर लड़का के घर आ गई। यहाँ आई तो राजा साहब तो देखे ही नहीं थे। दासी बोली कि पालकी को फिर दरवाजे में रखा जाए और पालकी दरवाजे में कहार लोग रख दिए। जो दासी थी बेटा और बहू दोनों को लेकर के अंदर चली गई। अब बहू को लेकर के आते हैं तो फिर शाम को बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है। उस रस्म के लिए पूरा तैयारी हुआ और राजा साहब को बुलावा गया द्वार पर कि चलिए बहू का मुंह दिखाई करने के लिए। राजा साहब खुशी के मारे फूले नहीं समाए और आए और रानी को बोले चलो आज बेटा और बहू को साथ में देखेंगे आंगन में। और गए, जैसे ही बेटा बहू दोनों बैठे हुए थे, बहू का घूंघट उठाते हैं और राजा साहब के आंखों से आंसू गिरने लगता है। बेटा और बहू को देख करके इतना प्रेम विभोर हो गए राजा साहब कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। राजा और रानी दोनों खुशी के मारे रो रहे थे और गुरु से यही कह रहे थे कि हे गुरुदेव, जैसे हमको सब पूरा किए वैसे संसार को सब पूरा करना। और राजा साहब अपने बेटा और बहू को लेकर के खूब आनंदमय रहने लगे। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय।